नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। धर्म की नगरी काशी, अध्यात्म की नगरी काशी, ज्ञान की नगरी काशी और मोक्ष की नगरी काशी। 25 करोड़ आबादी वाले उत्तर प्रदेश का ये एक ऐसा शहर है जहां की पावन धरती पूरी दुनिया को अपनी ओर खींचती है। और यही वजह है कि अमेरिका के जाने माने लेखक मार्क ट्वेन ये कहते हैं, बनारस इज ओल्डर देन हिस्ट्री, ओल्डर देन ट्रेडिशन, older even than legend and look twice as old as all of them put together। मतलब ये इतिहास से भी पुराना है, परंपराओं से भी पुराना है, लेजेंड से भी पुराना है, और जब इन सभी को मिलाकर संग्रहित कर लिया जाए तो बनारस उस संग्रह से भी 2 गुना पुराना है। कहते हैं इतिहास और परंपराओं से भी पुरानी इस काशी को देवों के देव महादेव ने स्वयं अपने हाथों से अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती के लिए बसाया था। और इसी कारण ये दुनिया का देखे एक लौता ऐसा स्थान है जहां शिव पार्वती संग अपने राजेश्वर रूप में बसते हैं। तो वहीं यहाँ के कोतवाली का काम काल भैरव करते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी शिव भक्ति से देखिए पूरी दुनिया परिचित है, वो भी इस बात को जानते हैं कि महादेव की इच्छा बगैर काशी में ना कोई आता है और यहाँ जो भी होता है वो उन्हीं की इच्छा से होता है। काशी में महादेव की इच्छा के बिना न कोई आता है और न यहाँ उनकी इच्छा के बिना कुछ होता है। यहाँ जो कुछ होता है महादेव की इच्छा से होता है। ये जो कुछ भी हुआ है महादेव ने ही किया है। सत्ता के इस संघर्ष में पीएम मोदी को गुजरात छोड़ काशी आना पड़ा। काशी से ही उन्होंने अपना पहला सांसद का चुनाव लड़ा, काशी से ही उन्होंने पहली बार पीएम पद की दावेदारी ठोकी और आज उन्हीं के नेतृत्व में देखिए काशी में आधुनिकता का रंग भरा जा रहा है। और आज जब ज्ञानवापी के अस्तित्व पर सवाल उठ रहे हैं तो फिर से औरंगजेब को लेकर पीएम मोदी के दिल की बातें वायरल हो रही हैं। इतिहास गवाह है, 49 सालों तक राज करने वाले औरंगजेब ने हजारों हिंदू मंदिरों को तलवार की नोक पर ध्वस्त किया। कहते हैं कि उनके शासन में मुगल साम्राज्य इतना फैला कि पहली बार उन्होंने करीब करीब पूरे उपमहाद्वीप को अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। इतिहासकार ये बताते हैं कि औरंगजेब सिर्फ मंदिर तोड़कर मस्जिद ही बनाने के लिए नहीं कुख्यात था, उसके मन मस्तिष्क में हिंदुओं के खिलाफ जहर भरा हुआ था। वो किसी भी कीमत पर हिंदू संस्कृति का पतन करना चाहता था और इसके लिए उसके नफरती दिमाग में जो कुछ भी आया उसने वो किया, चाहे वो जजिया कर लगाना हो या फिर हिंदुओं पर अत्याचार करना हो। काशी तो देखिए उसके अत्याचारों की हमेशा से सबसे बड़ी गवाह है। कहा जाता है कि बाबा विश्वनाथ धाम को तोड़कर यहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करवाया गया, जिस पर आज पूरे देश में देखिए घमासान छड़ा हुआ है। आज जब उसी मस्जिद से शिवलिंग मिलने की बातें कही जा रही हैं, वजूखाने में 12 फीट ऊंचे शिवलिंग की मौजूदगी के लाख दावे किए जा रहे हैं, मस्जिद के कोने कोने से मंदिर के अवशेष बाहर आ रहे हैं, तो उन्हें भले ही मुस्लिम पक्ष नकार रहे हों, लेकिन इन सब के बीच काशी की धरती से पीएम मोदी का औरंगजेब को ललकारना, ये बताना कि जब भी औरंगजेब पैदा हुआ शिवाजी का भी उदय हुआ। समय का चक्कर ऐसा घुमा जिसमें पीएम मोदी की काशी अपनी पूरी भव्यता के साथ अब आगे बढ़ रही है। आतताइयों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने के प्रयास किए। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है, जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की। लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। अगर कोई सालार मसूद इधर बढ़ता है तो राजा सुहेलदेव जैसे वीर योद्धा उसे हमारी एकता की ताकत का एहसास करा देते हैं। और अंग्रेजों के दौर में भी वॉरेन हेस्टिंग का क्या हाल काशी के लोगों ने किया था। ये तो काशी के लोग समय समय पर बोलते रहते हैं और काशी की जुबान पे निकलता है, घोड़े पर हौदा और हाथी पर जिन जान लेकर भागल वारिन हेस्टिंग।
साथियों, आज समय का चक्र देखिए। आतंक के वो पर्याय इतिहास के काले पन्नों तक सिमट कर रह गए हैं और मेरी काशी आगे बढ़ रही है, अपने गौरव को फिर से नई भव्यता दे रही है। तो आज ज्ञानवापी मामले में देखिए जितनी भी चीजें बाहर आ रही हैं, मस्जिद से शिवलिंग के मिलने की बातें कही जा रही है, इन सब के पीछे लोगों का ये कहना है कि ये सब शिव की इच्छा से हो रहा है, क्योंकि उनकी इच्छा के बगैर यहाँ ना कोई आता है और ना ही यहाँ से उन्हें कोई ले जा सकता है। बहरहाल औरंगजेब को लेकर पीएम मोदी की बातों से आप कितने सहमत हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे भानुकोटि भास्करं भवाब्धिकारकं परं नीलकण्ठमीर्तिदानदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलभक्षरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे शूलडङ्क पाशडङ्क पाणिमाणिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं हेमविक्रमं प्रभो विचित्रकण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं निजं समस्तलोकविग्रहं विनिर्गुणं मनोज्ञहेमकिङ्करीं रसस्तटिं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे धर्मसेतुपालकं धर्ममार्गनाशकं धर्मपाशमोचकं सुधर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभितं मण्डलं काशिकापुरादिनाथ